नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। पंचांग के अनुसार 25 अगस्त 2021 बुधवार को भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत और पर्व मनाया जाएगा। क्योंकि ये दिन भगवान गणेश को समर्पित है और भादों के महीने में गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व भी है। शास्त्रों में गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं, यानी संकटों को हरने वाले देव। 25 अगस्त को दोपहर 4:18 से चतुर्थी तिथि शुरू होगी और 26 अगस्त को दोपहर 5:13 पर समाप्त होगी। तो व्रत 25 अगस्त को ही मनाया जाएगा, क्योंकि चंद्रमा इसी दिन देखकर आप अर्घ्य देंगे। तो इस चतुर्थी तिथि के दिन कुछ खास प्रयोग करके आप भगवान गणेश को मना सकते हैं। उनकी पूजा में आप मोदक या फिर लड्डू, पंचमेवा, दूर्वा, मिष्टान, फल जरूर रखें, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देव हैं, व्यापार के देव हैं, कानून और केतु को मोक्ष के देने वाले भी देव हैं। अशुभ होने पर धन, व्यापार, करियर, शिक्षा में दिक्कतें देते हैं, पर अच्छा फल दें तो तरक्की। पूर्णिमा तिथि के बाद आने वाली चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। जीवन में लगातार अगर परेशानियां चल रही हो तो संकष्टी चतुर्थी के दिन शक्कर मिली हुई दही में छाया देकर भगवान गणेश को अगर अर्पित किया जाए तो हर कार्य आपके बनने लगते हैं, रुके हुए कार्य में गति आ जाती है। तो भगवान गणेश की महिमा बहुत है। उन्हें दुर्वा अर्पित किया जाए तो दुर्वा में अमृत तत्व का वास होता है। तो गणेश जी को अगर आप दुर्वा अर्पित करते हैं तो सभी पापों का नाश होता है। कैसे करेंगे उनकी पूजा? देखिए, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान वगैरह कर लें और फिर गणेश जी की प्रतिमा आपके घर में होगी, वहीं पर बैठकर उन्हें गंध, पुष्प, अक्षत, जल, दूर्वा, पान, रोली आदि से विधिवत पूजा करें। उसके बाद उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं और फिर ओम गंगणपतये नमः का खूब जप करें। इसके बाद आप आरती करें। चंद्रमा के दर्शन होने पर शहद, चंदन, रोली मिश्रित दूध में से चंद्रमा को अर्घ्य दें। फिर प्रसाद लोगों में बांटें, खुद भी ग्रहण करें और भगवान गणेश के जयकारे लगाएं। तो ये सिंपल तरीका है पूजा करने का। आइए हम जानते हैं विस्तार से कि कैसे उनको मनाएं। तो हर महीने में 2 चतुर्थी तिथि होती है, शुक्ल पक्ष की, और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हम विनायक चतुर्थी कहते हैं और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस व्रत को करने से सुख, समृद्धि और यश बढ़ता ही चला जाता है और गणेश जी संकटों को दूर करने वाले देव हैं। इसीलिए इनका व्रत रखने से जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता, कष्ट नहीं आता। कैसे करेंगे पूजा? देखिए, सुबह सुबह स्नान वगैरह करके प्रातःकाल आप फ्रेश हो जाएं, घर की साफ सफाई करने के बाद। इसके बाद लाल या फिर गेरुआ रंग, जो भी आपके पास कपड़े हैं, सिर्फ आप ये ध्यान रखिएगा कि काला और ब्लू कलर नहीं पहनना है, बाकी कलर पहन सकते हैं। अब घर में गंगा जल का छिड़काव करें पूरे घर में, या फिर जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर छिड़काव करें। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान पर भगवान जी के सामने बैठ जाएं और एक दिया जलाएं। दीपक जलाकर संकल्प लें और दीपक में 1 लौंग डाल दें। अब गणेश जी को सिंदूर लगाइए और फिर उनको दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी को, चूँकि दूर्वा बहुत प्रिय है, इसलिए आप चाहें तो 27 दूर्वा घास की माला भी बनाकर अर्पित कर सकते हैं, पहना सकते हैं उनको। इसके बाद गणेश जी को आप मोदक या लड्डू का भोग लगाएं और आप वैसे पूजा में पंचामृत का यूज कर सकते हैं, लाल गुड़हल का पुष्प का माला उन्हें पहना सकते हैं। और साथ ही साथ, चूँकि गणेश जी ज्ञान के देव हैं, बुद्धि के देव हैं, सुख, समृद्धि, सौभाग्य के देव हैं और संकट दूर करने की वजह से इन्हें विघ्नहर्ता के रूप में इनकी पूजा होती है। और किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होती है और फिर कार्य किए जाते हैं, तभी निर्विघ्न रूप से आपके कार्य पूरे होते हैं। तो इस दिन का महत्व भी बहुत है, क्योंकि गणेश जी संकष्टी चतुर्थी का व्रत, चूँकि इस बार मंगलवार के दिन है, तो ऐसे में गणेश जी की पूजा करने से मंगल दोष भी समाप्त हो जाता है। लेकिन आगे हम बढ़ें उसके पहले एक और बात, चावल का एक छोटा सा प्रयोग इस दिन जरूर कीजिएगा। क्या करेंगे? एक केला का पत्ता मंगवा लें या पान का पत्ता मंगवा लें।
अब इसके ऊपर चावल की ढेरी 1 मुट्ठी रख दें, उसके ऊपर एक सिक्का और सुपारी रख दें, गणेश जी के सामने इनको अर्पित कर दें। बाद में चावल का खीर बनाकर खा लें। जो सिक्का है उसको संभाल कर रख लें, जो सुपारी है गणेश जी के पास छोड़ दें। और इसके साथ ही आपका जो इस समय आपने पत्ता रखा हुआ था उसको उठाकर कहीं मिट्टी में दबा दें। ये जो चावल है ना, ये जीवन में खुशियों को बढ़ाएगा। और इसके साथ ही गणेश जी की भी, तो गणेश जी चतुर्थी तिथि के स्वामी हैं और संकष्टी चतुर्थी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं, चंद्रमा को जल अर्पित करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, इसके बाद गणेश चतुर्थी का व्रत पूर्ण हो जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में संकट आ ही नहीं सकते हैं और जीवन में धन सुख समृद्धि बढ़ता ही चला जाता है। अगर आप व्रत रखते हैं तो पारण करके ही व्रत पूर्ण करें। इस दिन उपवास रखने से धन, वैभव, सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, ज्ञान, बुद्धि बढ़ता चला जाता है और श्री गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। तो इस दिन जब आप पूजा करेंगे तो ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जितना ज़्यादा हो जप करें तो बढ़िया रहेगा। और अगर आप व्रत रखते हैं तो अन्न ग्रहण मत कीजिएगा। व्रत में फल खाइए, पानी पीजिए, दूध खा सकते हैं, लेकिन सावन का महीना है तो दूध भी सोच समझ कर खाएं। हालांकि आप जूस वगैरह ले सकते हैं। तो गणेश जी की जब आप पूजा करेंगे तो पूजा करने के बाद गणेश जी के मंत्र का जप करना, गणेश चालीसा पढ़ना, गणेश स्तोत्र का पाठ करना, ये सभी सर्वोत्तम होता है। और बप्पा को चूँकि खुशबू पसंद है तो इसलिए उनको सुगंधित धूप दीप दिखाइएगा। और नारियल अगर घर में हो तो एक ज़रूर अर्पित कर दें और दक्षिणा भी अर्पित कीजिएगा, क्योंकि दक्षिणा जब आप अर्पित कर देते हैं तो वो आपका पूजा पूर्ण हो जाता है। बाद में इस पैसे को उठाकर अपने पास संभाल के रख लीजिएगा। और चूँकि गणेश जी की जब आप आरती करेंगे ना तो उसमें बहुत खास बातें होती ये है कि आरती के समय कपूर तो जलाएंगे ही, साथ ही रुई घी में डुबोकर 1 या 3 बातियां आप रखिए और कपूर के साथ जलाइए। और गणेश जब जी आप पुष्पांजलि देंगे तब एक पुष्प ले लीजिएगा और उनके चरणों में रख दीजिएगा। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो परिक्रमा एक ही बार की जाती है, ये नहीं कि 3 बार घूम लिए, ऐसा मत कीजिएगा, 1 बार कीजिएगा। और अंत में भूल चूक के लिए माफ़ी भी मांगिएगा। अब पूजा के बाद आप चाहें तो ज़रूरतमंद को खाने पीने की वस्तु दे सकते हैं। इस दिन गाय को रोटी या हरी घास जरूर खिलाइए या गौशाला में ही कुछ दे आएँ। भविष्य पुराण कहता है कि संकष्टी चतुर्थी की पूजा और व्रत करने से हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं और गणेश पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से सौभाग्य बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है, संतान का सुख मिलता है। और शाम को चंद्रमा निकलने से पहले गणपति जी की एक बार और पूजा करें और फिर कथा जरूर सुनें। तो गुड़ की डली का भोग लगाइए। गणेश जी भाव के भूखे हैं, आपकी भावना जैसी रहेगी वैसा ही आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो इस दिन छोटे छोटे प्रयोग किए जाते हैं। खासकर आप जैसे कि आक का पेड़, सफ़ेद आक का पेड़ आपके घर के आसपास है तो आप अगर शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करें तो उस पेड़ के पास चले जाइएगा और जाकर आक के पेड़ से एक पत्ता तोड़ लें। अब आक के पेड़ से जो दूध निकलता है उसको लेकर पत्ते पर शत्रु का नाम लिखें। अगर एक से ज़्यादा शत्रु हैं तो हर शत्रु का नाम अलग अलग पत्ते पर लिखें। इसके बाद वहीं पर मिट्टी में उस पत्ते को रख कर आपके पौधे के जड़ के पास मिट्टी से दबा दें और पीछे मुड़कर मत देखिएगा, घर चले आइए। आपके शत्रु शांत हो जाएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे।